तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर 3 होने वाला है उसमें हम लेक्चर 2 में जैसा कि हमने कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लिया था। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए क्या होता है इस पैराग्राफ में। वी नाउ रियलाइज दैट केमिकल चेंज इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल। क्या जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, क्या इसका उल्टा हो सकता है जो कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। देखिए, कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लिक्विड रिजल्टिंग इन केमिकल चेंज। अब देखिए, माइकल फ्रेडे, a well-known British experiment physicist, began his experiment on the passage of electricity through the liquid इलेक्ट्रोलाइट इन 1834। अब देखिए, फ्राइडे ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आज हमारे सभी के सामने, ये बस माइकल फ्राइडे के कारण। चलिए देखते हैं आगे इनके बारे में दिया भी गया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इन्होंने इन्वेंशन किया। ही ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग केमिकल चेंज इफेक्ट टेकिंग प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू आयोनिक सॉल्यूशन। उन्होंने देखा एक बहुत ही अजब सी चीज़ देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट आयोनिक सॉल्यूशन ऐसा जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा था, जब उससे हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया। देखते हैं क्या किया उन्होंने। तो इस इफेक्ट को कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। Faraday called the phenomenon resulting from the passage of electricity through liquid as electrolysis. This is because it caused chemical change within the electrolyte. अब कहता है जो अब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे तो इसमें कुछ हमारा केमिकल चेंज हो रहा था। ओके, इलेक्ट्रोलाइट के पास, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहा था। और देखते हैं केमिकल चेंज हमारा क्या होगा। ओके, इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आप समझ जाइएगा। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड out the kind of chemical effect that take place when an electric current passes through the ionic solution. सबसे पहले do you know पढ़ लेते हैं। when an electric current passes through a pure metallic conductor whether solid or liquid, example mercury, there is no chemical effect, that is there is no change in chemical composition of the conductor, there is only the usual heating effect of current। कहता है जब हम कोई मेटल से करंट पास करते हैं तो उसमें कुछ काफ़ी फर्क, केमिकल चेंज नहीं देखा जाता है, बल्कि थोड़ा सा हीट हो जाता है, जिससे जैसे वायर हीट हो सकता है या मेटल जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये एक्टिविटी पढ़ते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। एक 9 वोल्ट का बैटरी चाहिए, 2 ग्रेफाइट पेंसिल चाहिए, ओके, ए बीकर चाहिए, वाटर, कनेक्टिंग वायर्स एंड टेप्स। अब अरेंजमेंट देख लीजिए। ग्रेफाइट रॉड हमारा ये है और ये है, गैस बबल फॉर्म हो रहा है, टैप वाटर सर्कुलर जो इसे होल्ड करके रख रहा है, कार्डबोर्ड। देखिए क्या करना है प्रोसीड्यूर। Sharpen both ends of both the pencils. Fill the beakers with tap water. Make a simple circuit as shown below. It is important to make a good contact with the graphite in the pencil. Secure the wires with tapes. Use a pencil of cardboard to hold the pencils in a vertical position. Place the exposed tips of the pencils in the water such that the tips are fully submerged but are not touching the bottom. We are using the two pencils as electrodes here. Now wait for 3 or 4 minutes and observe the electrodes carefully। तो मैं बता रहा हूँ इस पैराग्राफ में क्या किया है, क्या कहा गया है। तो कहा गया एक बीकर लीजिए जिसमें आप टैप वाटर लीजिए। एज वी ऑल नो दैट टैप वाटर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप 2 ग्रेफाइट रॉड लीजिए। ग्रेफाइट रॉड उसे कहते हैं पेंसिल में जो वो हमारा ग्रेफाइट जिससे हम डार्क लिखते हैं, वो डार्क कलर का रहता है, वही हमारा ग्रेफाइट रॉड होता है। कहते हैं 2 ग्रेफाइट रॉड ले लीजिए और एक हमारा 9 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए। अब 9 वोल्ट का आप एक सर्किट बनाइए और यहाँ पे जो ग्रेफाइट रॉड्स है वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ टेप और कार्डबोर्ड से सपोर्ट कर दीजिए और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट रॉड रखिएगा जो कि बॉटम इसका टच ना कर सके। ओके, अब जब आप इसे करंट पास करिएगा तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन देखिएगा। कुछ बबल्स फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, दोनों रॉड पे। देखिए स्मॉल गैस बबल्स आर सीन बी गेटिंग फॉर्मेड नियर द इलेक्ट्रो रॉड। कैन वी कॉल दिस चेंज टेकिंग प्लेस इन द टैप वाटर केमिकल चेंज। क्या आप इस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रो रॉड के पास हमारा बबल्स फॉर्म हो रहा है। नोट, वी कैन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट with a proper and appropriate precautions to make a water more conducting। अब मोर कंडक्टिंग के लिए हम यहाँ पे एसिड्स या कुछ साल्ट डाल सकते हैं।
तो देखिए, इट वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन हु हैड shown that if electrode were immersed in water and steady current was passed through it, bubbles of oxygen and hydrogen are produced। कहते हैं जब हम वाटर में जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो हमारा टू रॉड रहेगा, इस एक रॉड पे हमारा हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होगा, एक रॉड पे हमारा ऑक्सीजन बबल फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं किस पे हमारा ऑक्सीजन बबल फॉर्म होगा, कौन से रॉड पे, प्लस या माइनस, या किस पे, हाइड्रोजन। तो कहा गया है कि द ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कॉल्ड एनोड कनेक्ट विथ पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज कर लीजिए ये हमारा जो था पॉजिटिव टर्मिनल था, और ये जो हमारा था वो हमारा निगेटिव टर्मिनल था। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो हमारा होगा वो ऑक्सीजन फॉर्म होगा, ऑक्सीजन का बबल फॉर्म होगा, और जो हमारा निगेटिव होगा उस पर हमारा H2 गैस मतलब H2 बबल्स फॉर्म होगा। यही आपको समझना है, बस आपको याद रखना है कौन पे कौन कौन से बबल फॉर्म होंगे। एनोड पे जो होगा हमारा पॉजिटिव फॉर्म होगा, मतलब एनोड पे जो हमारा पॉजिटिव एनोड जो कि पॉजिटिव रॉड होता है हमारा, उस पे हमारा फॉर्म होगा ऑक्सीजन के बबल, और कैथोड जो हमारा निगेटिव टर्मिनल रहता है उस पे फॉर्म होंगे हाइड्रोजन। ओके, अब देखिए, वी thus concluded that the passage of electric current passes through the ionic solution can cause chemical change. The chemical reaction taking place in the solution depend on। अब देखिए एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये तीनों आपको जानना जरूरी है दोनों। तो कहते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोरॉड, आपको इलेक्ट्रोरॉड का नेचर देखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे ग्रेफाइट था, कभी कोई कॉपर डालता है, कभी कोई जिंक डालता है एज ए इलेक्ट्रोरॉड, मतलब अलग अलग, वो डिपेंड करता है आपको क्या निकालना है, किसका सॉल्यूशन। नेचर ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेशन ऑफ द मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस है या वीक इलेक्ट्रोलाइसिस है। ओके, नेचर आपको देखना पड़ेगा। तो यही दो खास बात है, कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है। Some of the prominent effect of chemical reaction taking place at the electrodes and within the solutions are metals get deposit at the electrode। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये तीनों समझिए क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कहते हैं मेटल्स में गेट डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। अब जो हमारा मेटल रहता है वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ओके, सपोज कर यहाँ पे हमने H2O लिया था ना, टैप वाटर, यहीं पे हमारा कॉपर सल्फेट या अलग अलग तरह का सॉल्यूशन होता है, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वो हमारा डिपॉजिट होता है अलग अलग इलेक्ट्रोड पे। गैसियस बबल में गेट फॉर्म नियर द इलेक्ट्रोड, जैसा जैसा कि हमने देखा ऑक्सीजन गैस हमारा पॉजिटिव पे फॉर्म हो रहा था, हाइड्रोजन गैस निगेटिव पे, तो ये ऑक्सीजन फॉर्म होगा। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर ड्यू टू द डिसॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट आयंस, तो कलर भी चेंज हमारा हो सकता है। ओके, तो यही तीन बात दिया गया है। अब कहा गया है एप्लीकेशंस, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। द केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट इलेक्ट्रोलाइसिस हैव सम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस। देखिए साइंटिफिक में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रियल में भी यूज़ किया जाता है। वी नाउ इन लिस्ट सम ऑफ दिस एप्लीकेशन। फर्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते तब भी यूज़ किया जाता है। देखिए कैसे, सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मेथड। ओके, अब कहता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम इनप्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोई इनप्योर हमारा मेटल है, इनप्योर हमारा और है, उसमें से हमें प्योर मेटल लाना है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Okay, for example, in electro refining of copper, a pure copper rod is made up of cathode. Okay, and the impure copper rod is as anode with copper sulfate solution taken as an electrolyte. Okay, ये कॉपर सल्फेट का हमारा सॉल्यूशन रहेगा, एग्जांपल में बताया गया है, बोला गया जो हमारा प्योर कॉपर रहेगा वो हमारा निगेटिव टर्मिनल पर बनेगा कैथोड पे, और जो हमारा इम्प्योर कॉपर रहेगा वो हमारा पॉजिटिव पे बनेगा। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं। Electroplating, the process of depositing a thin layer of any desired metal on another material by the passage of electric current is known as electroplating. ओके, कहा गया है कि हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, सपोज करिए ये हमारा कोई आयरन का मेटल है,
ओके, इस पे हमें कोई दूसरा मेटल चढ़ाना है, उसके पतली सी चमड़ी, जिससे इस पे जंग कोरोसिन ना लग सके। तो इसे भी सपोज करिए एल्युमिनियम का या किसी और चीज़ का, तो इसको भी हम कर सकते हैं व्हाट बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो देखिए क्या गया कहा गया, the process of depositing a thin layer of any desired metals on another materials by the passage of electric current is known as electroplating. We can demonstrate this process through the following activity. अब इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से होता है। टेक टू कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, टू कंडक्टिंग प्लेट्स मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। वन ऑफ जिंक एंड अदर ऑफ कॉपर। Okay, take 250 ml of distilled water in a clean and dry beakers. Dissolve 2 tablespoonfuls of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid using appropriate precautions to make it more conductive. Connect the copper electrode to the positive terminal and zinc electrode to the negative terminal of the battery. Allow a steady current to pass through the electrolyte for 20 to 30 minutes. Now carefully take out the plates from this solution. कहा गया है कि जो पहले डिस्टिल वाटर लीजिए, उसमें कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट डालिए, उसके बाद HCl डाल सकते हैं टू मेक इट मोर कंडक्टिव। अब एक जिंक प्लेट ले लीजिए जो कि हमारा निगेटिव टर्मिनल का रहेगा, और एक कॉपर प्लेट ले लीजिए जो कि हमारा पॉजिटिव एनोड रहेगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आप देख लोगे तो पूरा इतना दूर का बात समझ जाओगे। ओके, कहा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टू वी फाइंड अ कोटिंग ऑन वन ऑफ द प्लेट्स। क्या हमें देखने को मिल रहा है कि कोई प्लेट से कोई मेटल हमारा चढ़ रहा है। देखिए, वी विल फाइंड अ रेडिश कॉपर कोटिंग ऑन द जिंक प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप देखेंगे हमारा कॉप क्या लिखा गया है, रेडिश कॉपर, जो हमारा जिंक पे इस पे हमारा जमा होगा। ओके, इट इज़ अ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर इसमें से जिंक पे हमारा जमा हो गया, जैसा कि हमने देखा था नेगेटिव पे हमारा जमा हो जाएगा। ओके, we call this process of depositing a thin layer coating of any desired materials on another metallic object by the passing of electric current is called electroplating। तो देखा कैसे हमने जिंक पे कॉपर का पतली चढ़ाया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया। जिंक का एक मेटल है, उस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा कॉपर चढ़ाया। ओके, तो यही था, काफ़ी अच्छा एक्टिविटी था। अब देखिए आगे हमारा क्या है। ओके, हाउ डज दिस डिपोजिटिंग ऑन द इलेक्ट्रोड हैपन, ये किस तरह से हुआ। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्रेस द फ्लो ऑफ चार्ज आयंस व्हेन इलेक्ट। अब देखिए समझिए किस तरह से हुआ। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When electric current is passes through the copper sulfate solution, a copper sulfate solution dissociated into copper and sulfate ions। जब इलेक्ट्रिसिटी हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास किया तो कॉपर का एक कॉपर के आयन बने और सल्फेट का आयन बने। सपोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, जैसा कि आगे हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखिए सपोज करिए हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक हमारा कॉपर बन जाएगा, ये हमारा सल्फर आयन बन जाएगा। ओके, तो यही बात है। तो कहा गया था फ्री मोबाइल्स कॉपर आयन आर ड्रॉन ऑन द कैथोड जिंक। जैसा कि हमने देखा था प्योर कॉपर वो हमारा कैथोड पे फॉर्म होगा, तो जिंक था हमारा कैथोड, तो जिंक पे फॉर्म हो गया, गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर एटम एंड देन गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। सल्फेट आयंस मूव टू कॉपर प्लेट एनोड वेयर दे रिएक्ट विथ कॉपर टू फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन। तो देखिए इस साइड हमारा कॉपर था और इस साइड हमारा था जिंक, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हुआ, तो इस पे हमारा जिंक पे आ गया कॉपर। अब जो हमारा सल्फर यहाँ पे बच गया, ये फिर से इसके साथ रिएक्ट किया तो फिर से हमारा कॉपर सल्फेट बना लिया, यही इसमें कहा गया है। ओके, आगे क्या गया, दस द कॉपर इज इफेक्टिवली रिमूव्ड फ्रॉम द एनोड एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ओके, तो यही बात कहा गया है। अब देखिए कहा गया प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब प्रोसेस क्या होता है, वी नाउ लिस्ट सम कंडीशंस दैट हेल्प इन गेटिंग अ स्मूथ एंड फाइन डिपॉजिटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय किया जाता है। द आर्टिकल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी मेड ऑन द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कहता है आर्ट मतलब जिस आर्टिकल को हमें जिस आर्टिकल को हमें जिस पार्टिकल 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 को हमे
इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उससे आप निगेटिव साइड रखिए। मतलब सपोज कि इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो जिस तरह हमें जिंक पे करना था तो जिंक हमने निगेटिव साइड लिया, कैथोड पे लिया। तो जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको निगेटिव साइड ले लीजिए। ओके, अब क्या कहा गया है, द एनोड इज मेड ऑफ दैट प्योर मेटल विच इज कोटेड ऑन द आर्टिकल। ओके, अब एनोड में हमारा वो मटेरियल रहेगा जिसको हमें निगेटिव पे, इस पे निगेटिव वाले टर्मिनल पे इलेक्ट्रोड पे जमा करना है। जैसे कि कॉपर सल्फेट में था तो कॉपर हमें जिंक पे जमा करना था, तो इधर हमने कॉपर का एक रॉड लिया। ओके, अ सुटेबल सॉल्युबल साल्ट ऑफ एनोड मेटल्स इज टेकन एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉपर था एनोड। अब कहता है कि एक सुटेबल साल्ट लीजिए, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2SO4, तो ये हमारा बन गया कॉपर सल्फेट। उसको हमने एक साल्ट के रूप में लिए। तो ये 3 प्रोसेस है जो आपको जानना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीट्स फिर वही बताया गया किस तरह हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होता है, कहाँ कहाँ पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट बाय अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, देखिए क्या कहा गया। फर्स्ट में कहा गया टू इम्प्रूव अल्टर देयर अपीयरेंस, वी ऑल हैव सीन द शाइनिंग हैंडल्स ऑफ बाइसिकल्स एंड बाथ टैप्स विच आर अदरवाइज मेड ऑफ आयरन। तो देखा, जैसा कि हमने देखा साइकिल में जो हमारा वो चमकता रहता है उसका हैंडल, नल जो हमारा बाथरूम या अदर चीज़ में यूज़ किया जाता है जो हमें सिल्वर तरह का चमकते रहता है, दिस इज डन बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विथ क्रोमियम और निकल। अब ये कैसे होता है, देखिए वो सब तो आयरन का हमारा बना रहता है, लेकिन वो तो आयरन का रहता नहीं है, आगे से ऊपर से दिखता नहीं है। तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है क्रोमियम या निकल के द्वारा। तो सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल्स आर ऑफन कोटेड विथ प्रीशियस मेटल्स टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। ओके, तो अब आयरन का रहेगा, जंग लग जाएगा उसमें, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हमें अट्रैक्टिव दिखने के लिए दूसरे मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना पड़ता है उस पर। ओके, टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथिंग कोटिंग। अब उसको मजबूती देने के लिए देखिए किस तरह, वी ऑफन फाइंड अ क्रोमियम प्लेटिंग ऑन बाथ टैप। अब बाथ टैप जो रहता है उसमें हमारा क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ाया रहता है। कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल्स, टॉवल्स, टॉवर रेल्स, किचन्स, गैस बर्नर्स, व्हील रिम्स एंड सो ऑन, इस सभी पे। ओके, द क्रोमियम डिपॉजिटेड नॉट ओनली प्रोवाइड अ शाइनी अपीयरेंस बट ऑल्सो हेल्प अवॉइड कोरोसिन एंड इफेक्ट ऑफ वियर एंड टीयर एंड स्क्रैचेस। अब कोरोसिन उसे बस एक अट्रैक्टिव, सॉरी क्रोमियम बस उसे एक अट्रैक्टिव लुक ही नहीं देता है बल्कि उसे वियर और टीयर, जंग लगने से बचाता है। अब जंग लगने से बचाएगा तो वो हमारा जल्दी टूटेगा नहीं, यही सब है। ओके, सम कोटिंग्स ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। अब कुछ हमारा मजबूती के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, अब कहता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए देखिए किस तरह, वी नो डैट सम ऑफ द मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, निकल और क्रोमियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये सब काफ़ी हमारे एक्सपेंसिव मेटल्स हैं। It would not be general economical to make the whole ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस मेटल्स। ये पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पूरा गोल्ड से ही बनाए। जैसे कोई हमें सपोज के नल चाहिए, टैप चाहिए, तो जब पॉसिबल नहीं है जो वो टैप हमारा 24 कैरेट गोल्ड ही रहना चाहिए, सिल्वर ही रहना चाहिए। ओके, तो सो द ऑब्जेक्ट्स आर्टिकल्स इज मेड ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल्स एंड ओनली अ थिन कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स इज डिपॉजिटेड ओवर इट। तो सपोज करिए ये जो हमारा टैप था, ये टैप में अब हमारा एक बस आपको बोलेगा भैया मेरे को गोल्ड का चाहिए, तो ये गोल्ड का पूरा पॉसिबल नहीं है। तो इस पे आप क्या करेगा, थिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देगा, गोल्ड का अंदर रहेगा आयरन का, पर ऊपर से गोल्ड कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, तो यही सब है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियली ज्वेलरी इज ऑफन बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो आर्टिफिशियली ज्वेलरी जो रहता है, जो देखिए सभी लोग तो ज़रूरी नहीं है जो सोना का खरीदने में पॉसिबल, इकोनॉमिकली पॉसिबल, तो डेट्स वाई सभी को खुश रखने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। ओके, अब देखिए क्या है फ्राइडे डिस्कवरी। फ्राइडे डिस्कवरी को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने ही वाला रहेगा। तो फ्राइडे के बाद हमारा एक लास्ट जिसमें हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।